हजरात, इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी महबूब अंजुमन इस्लाहुल लिसान का ये प्रोग्राम मुसाबक़े खिताबत के साथ साथ मुसाबक़े क्विज़ पर भी मुश्तमिल है, जिसमें रफ़क़ाए अंजुमन और तलबाए अज़ीज़ अपनी ज़हानत से इस्लामी क्विज़ के सवालात का दुरुस्त जवाब देकर इनामात के मुस्तहिक होते हैं। लिहाजा सबसे पहले मैं साइल की हैसियत से रफ़ीक़ दर्स अबू उबैदा खैराबादी मुतअल्लिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपनी ज़िम्मेदारियों को बहसन खूबी अंजाम दें। और इस सिलसिले क्विज़ के पहले मुसाहिम के हैसियत से मैं दावत देता हूँ अबू तलहा कोपागंजी मुतअल्लिम अरबी चहारुम को कि वो आएँ और क्विज़ का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ब्ल इसके कि मैं किसी सवाल का आगाज़ करूं, ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि हर मुसाहिम जवाब देने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। दूसरी बात यह है कि नहायत इत्मीनान व सुकून के साथ जवाब दें। तो आइए मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ। सवाल नंबर 1, अगर किसी शख्स की फज्र की सुन्नत छूट गई इस तौर पर कि वो मस्जिद में ऐसे वक्त पहुंचा जबकि जमाअत शुरू हो चुकी थी और वो शख्स सुन्नत पढ़े बगैर जमाअत में शामिल हो गया, तो ऐसा शख्स सुन्नत कब पढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी शख्स की फज्र की सुन्नत छूट गई तो वो सूरज निकलने के बाद इशराक के वक्त में अदा करेगा, क्योंकि नमाज फज्र के बाद कोई सुन्नत या नफल पढ़ना जायज़ नहीं। हदीस में इसकी मुमानात आई है। बहवाला किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 534 535। माशा अल्लाह, मौसूफ ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया और अपने आवाज़ की उम्दगी के ज़रिए अपने जवाब में उम्दगी पैदा कर दिया। तो आइए इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। सवाल नंबर 2, शौहर बीवी में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो क्या एक दूसरे को देखना जायज़ है? यानी अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो क्या शौहर उसका चेहरा देख सकता है? इसी तरह अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो क्या बीवी उसका चेहरा देख सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी के लिए उसको देखना, उसको हाथ लगाना और गुस्ल देना सब जायज़ है, इसलिए कि अभी इद्दत वफ़ात तक हुक्म निकाह बाकी है। लेकिन अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल होते ही शौहर अजनबी मर्द के हुक्म में आ जाता है। उसके लिए बीवी को हाथ लगाना या गुस्ल देना सही नहीं, ताहम चेहरा देखने की उसको गुंजाइश दी गई है, क्योंकि बज़ाहिर यहाँ फितने का अंदेशा नहीं। बहवाला अद्दुर्रुल मुख्तार ज़करिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 90, बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल सफ़ा नंबर 140। माशा अल्लाह, मौसूफ ने नहायत बेबाकी और ख़ुद एतमादी के साथ दुरुस्त जवाब दिया है और हमें इस बात का पैगाम दे दिया कि मैं उन लोगों में शामिल होने वाला हूँ कि जिसकी लोगों के सामने एक नुमाया जिसकी अहमियत लोगों के सामने हुआ करती है। तो आइए आप अपने सवालात में से आखिरी सवाल का जवाब दें। सवाल, अगर गलती से कुरान करीम ज़मीन पर गिर जाए तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गलती से कुरान करीम ज़मीन पर गिर जाए तो तौबा व इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। लिहाजा अगर तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लिया गया तो काफ़ी है। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 297, बहवाला फतावा महमूदिया डाभेल, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 542। माशाअल्लाह। अब आप अपनी जगह ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरे मुसाहिम की हैसियत से सादिक तौकीर कोपागंजी मुताल्लिम अरबी दोम को दावत देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएं और सवालों के दुरुस्त जवाबात दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल सभी हजरात जानते हैं कि अवामुन्नास के अंदर ये एक आम वबा फैल चुकी है कि जिन हजरात का नाम अल्लाह ताला के सिफाती नाम के साथ रखा जाता है तो उसको लोग सिर्फ अल्लाह ताला के सिफाती नाम कहकर पुकारते हैं, जबकि ऐसा मुनासिब मालूम नहीं होता है। लिहाजा आप अपने सवाल का जवाब देकर लोगों को दुरुस्त राह बताएं। तो आइए मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ। सवाल, आजकल ये रवाज चल पड़ा है कि अब्दुल बारी, अब्दुल खालिक और अब्दुल कादिर वगैरह नामों को लोग अब्द हटाकर सिर्फ बारी, खालिक और कादिर कहकर बुलाते हैं। क्या ऐसा करना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, बारी, खालिक और कादिर वगैरह यह सब अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। लिहाजा जब बंदों के ये नाम रखे जाएंगे तो लफ्ज़ अब्द मिलाकर अब्दुल बारी, अब्दुल खालिक वगैरह नाम रखेंगे, और जब उसको बुलाएंगे जिसका ये नाम है तो अब्द लगाकर ही पुकारेंगे। उसको हटाकर सिर्फ बारी, खालिक और कादिर वगैरह कहना ये हराम और गुनाह कबीरा है। लिहाजा इससे बचना ज़रूरी है। बहवाला आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 22। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। तो आइए अब दूसरे सवाल का जवाब दें। सवाल नंबर 2, एक रस्म ये जारी है कि शादी के बाद दूल्हे के रिश्तेदार मर्द, जिनमें नामहरम भी होते हैं, दुल्हन को देखने आते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं, जिसको उर्फ में मुंह दिखाई कहा जाता है। क्या ऐसा करना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद दूल्हे के मर्द रिश्तेदारों का सजी सवरी दुल्हन को देखने के लिए आना और मुँह दिखाई की रस्म अदा करना नाजायज़ है और निहायत बेगैरती की बात है। लिहाजा इससे बचना और दूसरों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 229, बहवाला फतावा महमूदिया डाभेल, जिल्द नंबर 11, सफ़ा नंबर 206। माशाअल्लाह, आपने दूसरे सवाल का जवाब देकर हमें लाजवाब कर दिया। तो अब आपके फ़ाइल का आखिरी सवाल बचा हुआ है, तो उसका भी जवाब दें। सवाल नंबर 3 और आखिरी सवाल, अगर किसी को नमाज की हालत में पेशाब का कतरा निकल जाए और ऐसा कभी कभी होता रहता है तो उसको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेफाक से अगर पेशाब का कतरा निकल जाए और सलसले बौल की बीमारी न हो तो जब भी कतरा निकलने का यकीन हो जाए तो वज़ू टूट जाएगा और कतरा से मुलव्विस जगह और कपड़े को पाक करना लाजिम होगा। बहवाला फतावा महमूदिया डाभेल, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 49, बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 66। माशाअल्लाह, आपने तीनों जवाब दुरुस्त देकर इस बात का सबूत दे दिया कि हमने इन सवालों के जवाबात के लिए इंतहाई मेहनत और कोशिश की। इसीलिए कहा जाता है हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। तो अब आप अपनी जगह ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरे मुसाहिम की हैसियत से
अबू हुरैरा जमाल कोपागंजी मुतअल्लिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और सवालों के दुरुस्त जवाबात दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ, जब आप पूरे एतमाद और हौसले के साथ जवाबात देने के लिए स्टेज पर आ ही गए हैं तो आप भी हमें अपने जवाबात से मुतमईन कीजिए। आजकल अवामुन्नास में तरह तरह की नई नई रस्में वजूद में आ रही हैं और इस्लामी तालीमात के मुताल्लिक और उन पर उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसी के मुताल्लिक आपसे सवाल किया जाता है। सवाल नंबर 1, क्या दाढ़ी का मजाक उड़ाने से निकाह टूट जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, सुन्नत जानने के बावजूद दाढ़ी का मजाक उड़ाना दरअसल सुन्नत का मजाक उड़ाना है जो कुफ्र तक पहुंचा देने वाला अमल है। इसलिए सच्ची तौबा और फिर से निकाह करने का हुक्म दिया जाएगा। बहवाला किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 3 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर बहवाला किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 427 मुस्तफ़ात फतावा महमूदिया ढाबेल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 537 538। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। तो आप से दूसरा सवाल किया जाता है। सवाल नंबर 2, क्या मुस्लिम लड़कियां किसी ऐसे इदारे में तालीम हासिल कर सकती हैं जहां मखलूत तालीम दी जाती है? अगर ऐसे इदारे में हो तो क्या सिर्फ लड़कियां ही गुनहगार होंगी या लड़के भी इस ज़ुमरे में शामिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, तालीम की गर्ज से मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिमों के माहौल में जाना, इसी तरह ऐसे इदारे में तालीम हासिल करना जहां मखलूत तालीम होती है कतान जायज़ नहीं और सख्त फितने का सबब है। मखलूत तालीम गाहों में तालीम हासिल करने से जिस तरह लड़कियां गुनहगार होती हैं उसी तरह ऐसे इदारे में पढ़ने वाले लड़के भी सख्त गुनहगार होते हैं। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल सफ़ा नंबर 140। मौसूफ से गुजारिश है कि आप अपना हवाला दोबारा जिक्र करें। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल सफ़ा नंबर 148। फिर से एक मरतबा दोहरा दें। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल सफ़ा नंबर 148। अब आपसे तीसरा सवाल किया जाता है। अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स किसी मुसलमान को सलाम कर दे तो उसका जवाब किस तरह देना चाहिए? नीज़ क्या कोई मुसलमान इस्लामी तरीक़े पर गैर मुस्लिम को सलाम कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, गैर मुस्लिमों को सलाम करना दुरुस्त नहीं और अगर वो हमें सलाम करें तो उनके जवाब में सिर्फ वालेकुम कह दें और अगर उनसे मुलाकात हो तो आदाब या उन जैसे अल्फाज कहें। इस्लामी तरीके पर सलाम करना दुरुस्त नहीं क्योंकि सलाम मुसलमानों के साथ है और उनका दीनी शिआर है। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल सफ़ा नंबर 291 मिरकातुल मफाती जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 50-51। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अब आप अपनी जगह पर मुतमक्किन हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले मुसाहिम की हैसियत से उबैदुल्लाह मधुबनी मुताल्लिम फ़ारसी को दावत देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और सवालों के दुरुस्त जवाब दें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आप दुरुस्त जवाब देने की उम्मीद लेकर स्टेज पर हाजिर हुए हैं तो हम भी इसी उम्मीद के साथ आपसे सवाल का आगाज़ करना चाहते हैं। तो आइए आपसे पहला सवाल किया जाता है कि आजकल लोग मंगनी शादी ब्याह में ज़रूरत से ज़ायद पैसे खर्च करते हैं, जबकि उनको मालूम होता है कि इन रस्मों को करने से गुनाह के मुस्तहिक होते हैं। और जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि लोग तो इससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो क्या उनका ये कहना सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, मंगनी वगैरह में फ़ुजूल खर्ची करना जायज़ नहीं, और एतराज़ के जवाब में ये कहना कि लोग तो इससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ये जिहालत की बात है, या इसलिए कि दूसरों की तकलीद अच्छी बातों में की जाती है, बुरी बातों में नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन, यानी अपने माल को बेहुदा कामों में न उड़ाओ, यकीन जानो जो लोग बेहुदा कामों में माल उड़ाते हैं वो शैतान के भाई हैं। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 227-228। माशाअल्लाह, आपके जवाब की उम्दगी आपकी फिरोज़मंदी और इक़बालमंदी पर दलालत कर रही है। तो आइए इसी एतमाद के साथ दूसरे सवाल का जवाब दें। सवाल नंबर 2, रात में झाड़ू लगाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, कुरान और हदीस में रात में कहीं भी झाड़ू लगाने की मुमानअत वारिद नहीं हुई है, बल्कि हस्बे ज़रूरत रात या दिन कभी भी झाड़ू लगाने में कोई हरज नहीं है। बहवाला किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 246। माशाअल्लाह, आपने इस सवाल का जवाब भी निहायत उम्दगी के साथ दिया। तो इसी एतमाद को बरकरार रखते हुए तीसरे सवाल और आखिरी सवाल का जवाब दें। सवाल, टखनों से नीचे पायजामा, लुंगी और पैंट वगैरह करना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, टखनों से नीचे लुंगी, पायजामा, पैंट वगैरह करना गुनाह कबीरा है। अहादीस में इस पर बहुत वईदें आई है। एक हदीस में आया है कि ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं होती, लिहाजा इस पर तवज्जो देना ज़रूरी है। बहवाला आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 131। माशाअल्लाह, आपने तीनों सवालात के जवाबात दुरुस्त देकर हमें हमारे दिलों में एक उम्मीद पैदा कर दी है। तो अब आप अपनी जगह ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाँचवें मुसाहिम के हैसियत से अमीरुद्दीन सहरसावी मुतअल्लिम अरबी अव्वल को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएं और सवालों के दुरुस्त जवाबात दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे पहला सवाल किया जाता है कि अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाए बगैर रुकू में चला गया, फिर उसे रुकू में या रुकू से उठने के बाद इस भूल का एहसास हुआ, तो ऐसा शख्स क्या करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत पढ़े बगैर रुकू में चला जाए तो ऐसा शख्स रुकू से क़याम की जानिब लौटेगा और सूरत पढ़े, फिर आखिर में सजदा सहव करे। बहवाला फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 186। बहवाला किताबुल मसाइल, बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 330। आपसे गुजारिश है कि हवाला दोबारा दें। बहवाला फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 186।
बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 130। आपसे दूसरा सवाल किया जाता है। सवाल, आजकल मसाजिद में बहुत से हज़रात नमाज में इस तरह क़िराअत करते हैं कि उनके होंठ बिल्कुल नहीं हिलते और वो पूरी नमाज इसी तरह अदा करते हैं, तो क्या इस तरह नमाज अदा हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, नमाज में क़िराअत फ़र्ज़ है और जब आदमी क़िराअत करे या कुछ पढ़े तो उसके होंठ लाज़िमन हरकत करेंगे। जो शख्स इस तरह नमाज पढ़ता है कि उसके होंठ तक नहीं हिलते, उसकी क़िराअत सही नहीं है, गोया दिल में पढ़ता है, ज़बान से नहीं पढ़ता। ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं होती, क्योंकि नमाज में ज़बान से पढ़ना ज़रूरी है। बहवाला फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 469, बहवाला आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 38। माशा अल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अब आपसे आखिरी सवाल किया जाता है। सवाल, हमारे एक रिश्तेदार का हराम का कारोबार करते हैं, उनके यहाँ दावत होती रहती है, अगर दावत में न जाए तो इख्तिलाफ का अंदेशा रहता है, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, रिश्तेदार की कमाई अगर सब की सब हराम हो या अक्सर हराम हो या हलाल व हराम बराबर हो तो उसके यहाँ हरगिज़ दावत कबूल न की जाए। रिश्ता टूट जाने का खतरा हो तब भी उसके यहाँ खाना जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर उसके यहाँ हराम पैसे के साथ साथ हलाल कमाई भी है जो हराम पर गालिब रहती है, तो फिर दावत कबूल करने की गुंजाइश है और ये सोचना चाहिए कि उसने हमको हलाल में से खिलाया है। बहवाला फतवा कासिमिया जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 230। माशा अल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अब आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठे मुसाहिम की हैसियत से मोहम्मद रैयान जमुई मुतअल्लिम अरबी सोम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और सवालों के दुरुस्त जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल नौजवानों में ख़ास तौर से मोबाइल वगैरह पर मैच देखने का आम रवाज है, तो उसी के मुताल्लिक आपसे सवाल किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आप उसका दुरुस्त जवाब देंगे। तो आइए आप पहले सवाल का जवाब दें। क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह के मैच में किसी टीम के लिए दुआ करना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैच खेलना देखना जायज़ नहीं, इसी तरह उसमें किसी टीम के लिए दुआ करना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये आनत अलल मासियत है जो शरअन ममनू है। कुरान पाक में है, वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी नेकी और तक़वा में एक दूसरे के साथ ताउन करो, गुनाह और जुल्म में ताउन न करो। बहवाला फतवा कासमिया जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 376-377। माशा अल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया और नहायत बेबाकी के साथ जवाब दिया और हमें इस बात का पैगाम दे दिया कि हम इसी तरह आइंदा सवालात के जवाबात भी देंगे। तो आइए आपसे दूसरा सवाल किया जा रहा है। सवाल नंबर 2, ईद और रमज़ान वगैरह मुबारक महीनों का चाँद देखकर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए मुसाफा करते हैं। नीज़ जुमा और बिलखुसूस खुतबा ईद के बाद मुसाफा किया जाता है, इसका क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफहा फ़ी नफ्सिही सुन्नत है,
मगर नया चांद देखकर मुबारकबादी के वक्त की खुसूसियत और नमाज जुमुईदैन की खुतबा की बात की तखसीस बेअसल और बेदलील है। लिहाजा फुक़हा किराम मज़कूरा रस्म को मकरूह और बिदअत तहरीर फरमाते हैं, लिहाजा इससे बचना चाहिए। बहवाला फतवा रहीमिया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 126, बहवाला फतवा शामी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 336। माशाअल्लाह, आपने दूसरे सवाल का जवाब पहले सवाल से ज़्यादा बेबाकी के साथ दिया है, तो तीसरे में और ज़्यादा खुद एतमादी की उम्मीद है। तो आइए आखिरी सवाल का जवाब दें। अगर कोई शख्स शुरू से इमाम के साथ नमाज जनाजा में शरीक न हुआ हो बल्कि 3 तकबीरें निकलने के बाद शरीक हुआ हो, तो अब ये किस तरह नमाज पूरी करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स नमाज जनाजा में ऐसे वक्त पहुँचे कि कुछ तकबीरें हो चुकी है तो उसको आते ही नमाज जनाजा में शरीक नहीं होना चाहिए, बल्कि इमाम की अगली तकबीर का इंतज़ार करे। जब इमाम अगली तकबीर कहे तो ये शख्स भी हाथ उठाकर तकबीर कहे और नमाज में शरीक हो जाए। फिर जब इमाम सलाम फेरे तो ये शख्स इमाम के सलाम के बाद बकिया तकबीरें कहकर सलाम फेर दे। बहवाला किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 86। माशाअल्लाह, आपने तीनों सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त और उम्दा अंदाज में दिया, इसलिए अब आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। इस्लामी क्विज़ के आखिरी मुसाहिम की हैसियत से मोहम्मद आसिफ गाजीपुरी मुतअल्लिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएं और सवालों के दुरुस्त जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौसूफ, जब आप स्टेज पर आ ही गए हैं तो आपसे भी सवाल किया जाएगा। चूँकि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं तो हमारा इख्तिलात यहाँ पे गैर मुस्लिमों के साथ होता रहता है मुख्तलिफ मामलात में। उन्हीं में से इलाज व मुआलजा वाला मामला भी है। तो इसी के मुताल्लिक आपसे सवाल है। सवाल नंबर 1, अगर गैर मुस्लिम डॉक्टर किसी से कहे कि मैं आपके मर्ज़ का इलाज कर रहा हूँ, आप रमज़ान के रोज़े न रखें, तो क्या इस डॉक्टर की बात मानकर मरीज़ रोज़ा रखना तर्क कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, सिर्फ गैर मुस्लिम डॉक्टर के कहने पर इक्तफा न करे, बल्कि मरीज़ खुद अपनी हालत का जायज़ा ले। अगर उसे एहसास हो कि रोज़ा रखना नुकसानदेह है या बीमारी लंबी होने का गालिब गुमान है, तो ऐसी सूरत में शरअन उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा लाजिम होगी। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल सफ़ा नंबर 148। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया और अपने मेहनत का पैगाम भी दे दिया। तो आपसे दूसरा सवाल किया जाता है। सवाल नंबर 2, क्या मर्द अगर कहीं गया हो तो उसकी गैर मौजूदगी में औरतें तिजारत कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, औरतों के लिए जायज़ नहीं है कि बेहिजाब होकर दुकान पर बैठकर गैर महरम के साथ खरीदो फरोख्त करें। औरतों के लिए जायज़ नहीं है कि बेहिजाब होकर दुकान पर बैठकर गैर महरम के साथ खरीदो फरोख्त करें, खा उनके शौहर सफ़र पर हो या किसी वजह से गायब रहें। बेपर्दगी किसी भी हालत में जायज़ नहीं। कुरान पाक की आयत और जुमला हज़रात सल्फ़े सालिहीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की हिदायत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला यही है कि औरतों पर पर्दा फ़र्ज है, बेपर्दगी हराम है। इस तरह की बेहिजाबाना दुकानदारी में दोनों गुनाहगार होते हैं। बहवाला फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 215। माशाअल्लाह, आपने दूसरे सवाल का जवाब भी दुरुस्त दिया। तो अब आपसे आखिरी सवाल है। सवाल,
अगर कोई शख्स मसाइल दीनिया के बारे में गलत बातें इस्तेमाल करता है, वो कहता है कि मसला उसला मैं नहीं जानता, मसला दीन ईमान ये सब की सब ढोंग है, जैसा कि आजकल बहुत से लोग कह दिया करते हैं, तो ऐसा आदमी शरीयत की निगाह में कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, ये अल्फाज कुफ्रिया हैं, इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार और तजदीद ईमान ज़रूरी है। और अगर शादीशुदा हो तो फिर से निकाह करने का हुक्म दिया जाएगा। बहवाला किताबुन नवासिल जिल्द नंबर 1, बहवाला किताबुन नवासिल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 416। माशाअल्लाह, आपने तीनों सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। अब आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये क्विज़ वाला मुसाबका मुकम्मल हुआ।